नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी में अध्याय पहला जो है जीवों में जनन, और इसका एक भाग मैंने प्रोवाइड करा दिया है। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे भाग 2। मैंने पहले ही बताया है कि हम जो है इस अध्याय को रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि जो भाग मैंने पहले प्रोवाइड कराया हुआ है उसकी वीडियो क्वालिटी थोड़ा ठीक नहीं है। वो भी है चैनल पे, वहाँ से भी आप इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर से मैं जो है इसे दोबारा प्रोवाइड करा रहा हूँ। इस क्रम में प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने जाना था जीवों में जनन कैसे होता है, जीवों में जनन कितने प्रकार से होता है, और मैंने बताया था वहाँ पे कि जीवों में जनन जो है 2 तरह से होता है। एक को कहा जाता है अलैंगिक जनन और दूसरे को कहा जाता है लैंगिक जनन, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और वहाँ पे हमने खूब स्पष्ट रूप से बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक ही जीव की आवश्यकता होती है, एकल जीव से नई संतति बन जाती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि 2 विपरीत जीवों की आवश्यकता होती है, यानी कि 2 विपरीत जीवों से जो है नई संतति का निर्माण होता है। ये बात आप लोग खूब अच्छे से समझ लिया। वहाँ पे उसी भाग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहले जो है आप हमारे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, और उसके बाद से जो है हम इस दूसरे भाग को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बता दीजिए कि अलैंगिक जनन में कितने जीवों की आवश्यकता होती है। अभी मैंने बता भी दिया अलैंगिक जनन में कितने जीवों की आवश्यकता होती है, इसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। दूसरा, विभिन्नता किस प्रकार के जनन से उत्पन्न होता है। विभिन्नता जो है किस प्रकार के जनन से उत्पन्न होता है, अलैंगिक जनन से कि लैंगिक जनन से। प्रीवियस सेशन में मैंने बताया हुआ है। उसके बाद से तीसरा बताइए कि द्विविभाजन किस में होता है। द्विविभाजन वाला लैंगिक जनन जिस जीव में होता है उस जीव का नाम लिख लीजिए। उसके बाद से चौथा क्वेश्चन का आंसर बताइए आप। चौथा क्वेश्चन होगा मुकुलन के 2 उदाहरण दीजिए। मुकुलन के 2 उदाहरण दीजिए। उसके बाद से पांचवा क्वेश्चन होगा पुनरुद्ध भवन की असीम क्षमता किसमें पाई जाती है। पुनरुद्ध भवन की असीम क्षमता किसमें पाई जाती हैं, इसको भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। 5 क्वेश्चनों का आंसर जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। उसके बाद से हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे। आज का सेशन यानी कि भाग 1 में जो हमने छोड़ा था वहीं से जो है इस सेशन को प्रारंभ करेंगे। एक और बात, पुनरुद्ध भवन है क्या। बताया गया था कि जीव शरीर का कोई भी अंग कट के अलग हो जाता है और वह कटा हुआ भाग नया जीव वैसा ही बना लेता है, उसे ही कहा जाता है पुनरुद्ध भवन। जैसे कि आपने छिपकली देखा होगा, छिपकली की पूंछ कट जाए तो धीरे धीरे कुछ दिनों बाद जो है उसमें पूंछ बढ़ने लगती है, यानी कि नई पूंछ उसी में निकलने लगती है। तो किस कारण हो रहा है, तो पुनरुद्ध भवन के कारण हो रहा है। और उस जीव का जिसमें कि पुनरुद्ध भवन की असीम क्षमता होती है बताया गया है आप लोगों को भाग 1 में। तो भाग 1 देखिए, उसके बाद से इसको देखिए। ठीक, तो अब हम पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। इस भाग को प्रारंभ करें, इस भाग को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। ठीक, तो देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 1 जो है क्या, जीवों में जनन। जो है क्या, जीवों में जनन, यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और इसमें हम लोग जो है प्रीवियस सेशन में बात कर रहे थे कि जीवों में कितने प्रकार से जनन होता है। बताया गया था कि 2 प्रकार से होता है। पहला अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, इसी को कहा जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, उसके बाद से दूसरा क्या है, तो लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, इसे कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बात जो है आप जान चुके हैं। अलैंगिक जनन में क्या होता है कि एकल जीव से, एकल मतलब कि एक ही जीव जब अपनी ही जैसी नई संतति उत्पन्न करता है, नया जीव बनाता है, तो इसे कहा जाता है अलैंगिक जनन। उसके बाद से लैंगिक जनन में क्या होता है,
तो लैंगिक जनन में जो है दो विपरीत जीव जब दो विपरीत जीव क्या करते हैं, नई संतति उत्पन्न करते हैं। दो विपरीत जीव में एक होता है नर यानी कि मेल और दूसरा होता है मादा यानी कि फीमेल। इनके द्वारा जब नई संतति उत्पन्न होती है तो इसे कहा जाता है लैंगिक जनन। यहाँ तक बात हम लोग जो है प्रीवियस सेशन में कर चुके हैं। उसके बाद से हम लोगों ने ये भी जाना था कि अलैंगिक जनन की विधियाँ क्या क्या होती हैं, खूब डिटेल्स में हमने बताया था। और वहाँ पे जो है कुछ पार्ट हमने छोड़ दिया था अलैंगिक जनन की विधियों का, वही जो है इस पार्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और आइए मिल कर के पढ़ते हैं इंटरमीडिएट का बायोलॉजी और बायोलॉजी को सबसे आसान बनाते हैं। ठीक, देखिए तो अलैंगिक जनन की विधियों की बात कर रहे थे हम लोग और यहाँ पे कुछ विधियों के बारे में हम लोग जान लिए थे। अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में हम लोग कुछ यहाँ पे जान लिए थे प्रीवियस सेशन में। ठीक, आज जो है हम वहीं से आगे बढ़ेंगे और आज हम जानेंगे पौधों में अलैंगिक जनन। क्या, तो पौधों में अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, पौधों में अलैंगिक जनन को क्या कहा जाता है? तो पौधों में अलैंगिक जनन को कहा जाता है कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। कायिक जनन या इसी को कहेंगे कायिक प्रवर्धन। प्रवर्धन बोले तो इंग्लिश में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। तो पौधों में जिस विधि द्वारा जो है लैंगिक जनन होता है उसे कहा जाता है कायिक जनन यानी कि कायिक प्रवर्धन, और इसे ही कहेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि इसे ही कहेंगे वर्धी जनन, वर्धी जनन। ठीक, अब जान लेते हैं कि वर्धी जनन है क्या। वर्धी जनन है क्या, तो देखिए तो मातृ पौधे के कायिक भाग से, किससे, तो कायिक भाग से। कायिक भाग क्या हो सकता है? कायिक भाग पौधे का, तो पौधे का कायिक भाग जड़ हो सकता है, तना हो सकता है या पत्तियां हो सकती हैं। ठीक, कायिक भाग जड़, तना, पत्तियां हो सकता है और यही होता ही है। और पौधों की इन कायिक भागों से जब वैसे ही नया पौधा बनता है तो इसे कहा जाता है कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यानी कि क्या मतलब, पौधों से जड़ अलग होकर के नया पौधा बना ले, तना नया पौधा बना ले या पत्तियां नया पौधा बना ले, तो एक ही पौधा से ना नया पौधा बन रहा है, तो इसे ही हम कहेंगे अलैंगिक जनन। और ये किस प्रकार का लैंगिक जनन है, तो इसे हम लोग कहेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बात आई समझ में? तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, कि मातृ पौधे के कायिक अंगों द्वारा, मातृ पौधे के कायिक अंगों द्वारा, कायिक अंगों द्वारा जब नई संतति या कहेंगे नया पौधा, या इसी को कहते हैं नया पौधा, वैसा ही नया पौधा बनता है तो उसे क्या कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं। बात समझ में आई? उसे क्या कहते हैं? तो कायिक जनन कहते हैं। अब जो है ये कायिक अंग है क्या, तो अभी तो हमने बताया कि जड़, तना या पत्तियां क्या है, तो पौधों का कायिक अंग है। जड़, तना या पत्तियां क्या है, तो पौधों का कायिक अंग है। जैसे ऐसे समझिए, ऐसे समझिए, ये जो है एक पौधा है। ठीक, ये जो है एक क्या है, तो पौधा है।
यहाँ पे जो है इसका जड़ है, ठीक, ये जो है इसका तना है और ये जो है इसकी पत्तियाँ हैं। यदि ये पत्तियाँ अलग हो जाए यहाँ से, या तना का कुछ पार्ट अलग हो जाए, या जड़ का कुछ पार्ट अलग हो जाए, और वैसा ही अलग हो करके जब वैसा ही नया पौधा बना लें तो इसे ही हम लोग कहेंगे क्या, तो कायिक जनन यानी कि कायिक प्रवर्धन। बात समझ में आ रही है? यदि पौधा है और पौधों का पत्तियां या तना या जड़ अलग हो करके वैसा ही नया पौधा बना लेता है तो इस क्रिया को कहा जाता है कायिक जनन यानी कि कायिक प्रवर्धन। बात समझ में आई? तब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि पौधों में कितने तरह से कायिक जनन होता है, यानी कि कायिक जनन की विधियां। कायिक जनन की विधियां, कायिक जनन की विधियां, कायिक जनन की विधियां। तो पौधों में दो तरह से कायिक जनन होते हैं, यानी कि कायिक जनन की दो विधियां हैं। एक को कहा जाता है प्राकृतिक कायिक जनन, प्राकृतिक कायिक जनन, कायिक जनन या प्रवर्धन, और दूसरे को कहा जाता है कृत्रिम कायिक जनन, यानी कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो पौधों में दो तरह से कायिक जनन होता है। यहाँ पे प्राकृतिक कायिक जनन में क्या होता है, तो जब पौधे से स्वतः कायिक भाग अलग हो करके, पौधे से स्वतः कायिक भाग यानी कि जड़ तना पत्तियां अलग हो करके वैसा ही नया पौधा बनाए तो इसे कहेंगे क्या, तो प्राकृतिक कायिक जनन। यानी कि क्या होगा, ये स्वतः होगा। ये कैसा होगा, तो स्वतः, यानी कि स्वतः अंग निकल रहा है और वैसा ही नया पौधा बना रहा है तो इसे कहेंगे प्राकृतिक कायिक जनन। बात समझ में आई? अब जो है हम जानेंगे कृत्रिम कायिक जनन के बारे में, यानी कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। तो जब मनुष्य के द्वारा कायिक प्रवर्धन कराया जाए, जैसे कि हम लोग साधारण सी भाषा में जान लेते हैं कि हम लोग जो है कहीं जाते हैं और गुलाब का फूल दिखाई देता है, गुलाब का पौधा दिखाई देता है, तो उसकी शाखाओं को तोड़ लाते हैं और अपने यहाँ उसे लगा देते हैं तो वैसा ही गुलाब का पौधा हो जाता है। क्या है ये, तो शाखा को तोड़ करके लाया गया यहाँ पे और वैसा ही नया पौधा तैयार हो गया। तो क्या है ये, यही तो है कृत्रिम कायिक जनन। यानी कि कृत्रिम कायिक जनन में क्या होता है कि जब मनुष्य जो है अपने द्वारा कायिक भागों से नया पौधा बनाता है, पौधे के कायिक भागों से नया पौधा बनाता है तो उसे कहेंगे कृत्रिम कायिक जनन, यानी कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बात समझ में आई? तो हम आगे बढ़ें और एक एक करके हम पढ़ना शुरू करें। सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, प्राकृतिक कायिक जनन की विधियों के बारे में। प्राकृतिक कायिक जनन की कौन कौन सी विधियां हैं? प्राकृतिक कायिक जनन की विधियां सबसे पहले हम पढ़ेंगे और उसके बाद से पढ़ेंगे कृत्रिम कायिक जनन की विधियों के बारे में। चलिए, तो प्राकृतिक कायिक जनन कहाँ कहाँ पे हो सकता है, तो जड़ द्वारा हो सकता है, तना द्वारा हो सकता है और पत्तियों द्वारा हो सकता है। यही हो सकता है ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे तना द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। किसके द्वारा, तो तना द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। इसके भी कई भाग हैं, तो इसे भी 2-3 भागों में हम लोग रख करके अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहला हम लोग जानेंगे क्या, भूमिगत तना द्वारा, भूमिगत तना द्वारा। यानी कि बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिसके तना जो है भूमि के अंदर होता है, जैसे कि आलू,
आलू का जो तना होता है वो भूमि के अंदर होता है, और भूमिगत तना द्वारा जब नया पौधा बन जाता है तो इसे कहा जाता है भूमिगत तना द्वारा कायिक जनन। ठीक, भूमिगत तना द्वारा कायिक जनन। तो इसमें भी कई एग्जाम्पल है, जिसमें फर्स्ट आएगा कंद। क्या? कंद, यानी कि भूमिगत तना को कंद भी कह सकते हैं, प्रकंद भी कह सकते हैं। ठीक, कई नाम है, घन कंद भी कह सकते हैं, सल्क कंद भी कह सकते हैं। तो साधारण सी भाषा में जानिए कि भूमिगत तना के कई नाम हैं, जिसमें फर्स्ट आएगा क्या? कंद। इसका एग्जाम्पल है, उदाहरण है क्या? तो आलू। आलू, इससे सभी लोग परिचित हैं, आलू है क्या? तो आलू जो है एक प्रकार का भूमिगत तना है। ऐसे हम लोग आलू को स्वतंत्र भूमि में छोड़ देते हैं तो वहाँ से देखते हैं कि वैसा ही नया आलू का पौधा आ जाता है। तो क्या है, कौन सा जनन हो रहा है? तो कायिक जनन हो रहा है। और किससे? तो भूमिगत तना द्वारा। देखिए, ये जो है एक आलू है, ठीक, ये जो है भूमि के अंदर है। कहाँ है? तो भूमि के अंदर है। इस पर जो है इस तरह से छोटी छोटी कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं। इसको कहा जाता है कक्षस्थ कलिकाएं, कलिकाएं। और यही क्या है? आई है, यानी कि आँख है। हम लोग कहते हैं यही क्या है? तो आलू का आँख है। ठीक, यही क्या है? तो आलू का आँख है। और इसमें कक्षस्थ कलिकाओं में क्षमता होती है नया पौधा बनाने की। कक्षस्थ कलिकाओं में नया पौधा बनाने की क्षमता होती है, और इसी तरह के जनन को कहा जाता है कंद द्वारा कायिक जनन। कंद द्वारा कायिक जनन क्या है? तो ये आँख है, और यहाँ से जब नया पौधा बन जाता है, इस तरह से जो है नया पौधा बन जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं क्या? कंद द्वारा भूमिगत तना द्वारा कायिक जनन। भूमिगत तना द्वारा कायिक जनन, बात समझ में आई यहाँ पे? भूमिगत तना द्वारा कायिक जनन है क्या? ठीक, यह एक बात हमने बताया। यहाँ पे क्या होती है? तो इस तरह से जो है कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं, और सभी में जो है नया पौधा बनाने की क्षमता होता है, और इसी को हम लोग कहते हैं आई, यानी कि आँख। क्या कहते हैं? आँख कहते हैं। ठीक, दूसरा हम जानते हैं, दूसरा क्या है? तो दूसरा है आपका प्रकंद। क्या? प्रकंद। दूसरा क्या है? तो प्रकंद है। कंद को इंग्लिश में ट्यूमर कहा जाता है, ट्यूबर, ट्यूमर नहीं, ट्यूबर। उसके बाद से इसे जो है प्रकंद को कहा जाता है राइजोम। राइजोम, इसे कहा जाता है क्या चीज़? तो राइजोम। ठीक, तो देख लेते हैं प्रकंद के बारे में। प्रकंद है क्या? तो ये भी एक प्रकार का भूमिगत तना है। इसका उदाहरण क्या है? इसका एग्जाम्पल क्या है? तो अदरक। क्या है? तो अदरक। अदरक को जो है हम लोग देखे हुए अदरक है क्या? इस तरह से जो है अदरक की संरचनाएं हैं। ठीक, ये जो है अदरक की संरचनाएं हैं। इसमें जो है इस तरह से जो है क्या होती हैं? कक्षस्थ कलिका होती हैं। क्या? तो कक्षस्थ कलिका पाई जाती हैं, और यही कक्षस्थ कलिका में क्या होता है? ये नोड, ये जो है इस तरह से नोड पाए जाते हैं। नोड क्या है? ये तो नोड है, इसी को कक्षस्थ कलिका कहेंगे। नोड को ही क्या कहेंगे? कक्षस्थ कलिका। कलिका। और इसी नोड में जो है नया पौधा बनाने की क्षमता होता है। नया पौधा बनाने की क्षमता होता है, और इसे ही हम लोग कहेंगे क्या? प्रकंद। क्या कहेंगे? तो प्रकंद। अदरक क्या है? तो एक प्रकंद है। तो ये हो गया प्रकंद। यहाँ पे अदरक जो है इसका एग्जाम्पल हुआ। आगे जानते हैं तीसरा, घनकंद। घनकंद। घनकंद को जो है कहा जाता है इंग्लिश में कॉर्म। कॉर्म। और इसका जो एग्जाम्पल है अरवी जमीकंद। अरवी जमीकंद। जमीकंद। ठीक, तो ये क्या है? घनकंद है, यानी कि कॉर्म। इसका एग्जाम्पल है अरवी जमीकंद।
और इसमें भी आलू की ही तरह कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं। इसमें भी आलू की तरह कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं, जो क्या होती हैं कि उसी तरह नया पौधा बनाने का काम करती हैं, उसी तरह से नया पौधा बनाने का काम करती है। यहाँ तक बात समझ में आया घन कंद के बारे में। आगे बढ़ें और अगला जाने सल्क कंद। डी नंबर पे क्या, तो सल्क कंद। सल्क कंद इसे कहेंगे एक में बल्ब, बल्ब। ठीक, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्याज, लहसुन, प्याज, लहसुन। ये जो है किसका है, तो सल्क कंद का एग्जाम्पल है, प्याज, लहसुन। इसमें भी क्या होता है कि इनके जो तना द्वारा जो है, ये भूमिगत तना होते हैं और नया पौधा उत्पन्न करने की क्षमता होती है, उत्पन्न करने की, नया पौधा उत्पन्न करने की क्षमता होती है। तो इसको कहा जाता है सल्क कंद, जैसे कि प्याज, लहसुन। और ये क्या है, तो तना द्वारा जो है कायिक जनन है या कायिक प्रवर्धन है। यहाँ तक बात समझ में आई, तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है, तो आप जो है इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद से हम आगे जानेंगे किसके द्वारा, तना द्वारा तो हो गया, अब जड़ द्वारा जानेंगे। हाँ, तो अब हम जानेंगे जड़ द्वारा। एक मिनट, अभी तना द्वारा नहीं है, तना द्वारा ही बाकी है। ठीक, अभी जड़ द्वारा नहीं, अभी तना द्वारा ही बाकी है। एक ही तो हम लोगों ने जाना क्या, भूमिगत तना द्वारा। अभी जो है भूमिगत तना द्वारा तो हम लोग जान लिए। ठीक, अब हम जानेंगे अर्धवायवीय तना द्वारा। किसके द्वारा, दूसरा अर्धवायवीय तना द्वारा। तो जानते हैं हम लोग इसके बारे में, अर्धवायवीय तना द्वारा क्या, कायिक जनन। कौन सा कायिक जनन, तो प्राकृतिक कायिक जनन। इसमें सबसे पहला होगा ऊपरी भूस्तरी, फर्स्ट ऊपरी भूस्तरी। और इसका एग्जाम्पल है दूब घास, दूब घास। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो दूब घास, ऊपरी भूस्तरी का। इसमें क्या होता है कि ये जो तना होता है अर्धवायवीय होते हैं, पूर्ण रूप से वायवीय नहीं होते हैं, यानी कि जमीन से इसकी तना जो है लगी होती है और कुछ भाग इसका वातावरण में, वायु में होता है, तो इसी को तो अर्धवायवीय कहेंगे ना। और ये देखिए, ये आपका जो है, ये क्या है, यहाँ पे इसको जो है हम बना लेते हैं। देखिए ये जो है दूब घास है, ये क्या है, तो दूब घास है। ठीक, इसी का जो तना है वह भूमि से होते हुए अलग वैसी दूब घास का निर्माण करता है। तो ये क्या है, तो ऊपरी भूस्तरी है। क्या है, ऊपरी भूस्तरी। मतलब क्या कि भूमि के ऊपर वाला भाग। ठीक, तो ये अर्धवायवीय होता है। अर्धवायवीय मतलब कि कुछ जो है भूमि के ऊपर और कुछ भूमि से लगा हुआ। ठीक, इतनी बात समझ में आई। ये ऊपरी भूस्तरी हुआ, इसका एग्जाम्पल होगा क्या, तो दूब घास, दूब घास। अब जो है अगला जो है जानते हैं भूस्तरी, दूसरा बी, भूस्तरी, बी होगा भूस्तरी, भूस्तरी। और इसको जो है इंग्लिश में बोला जाता है स्टोलेम, स्टोलेम। और इसका एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी जो है किसका एग्जाम्पल है, तो ऊपरी भूस्तरी का, ऊपरी भूस्तरी का। इसमें क्या होता है कि यह भी एक प्रकार का ये भी एक प्रकार का अर्धवायवीय पौधा है, अर्धवायवीय पौधा है। जैसे देखिए, जैसे हम यहाँ पे इसे देख लेते हैं,
ये जो है इसका क्या है, तो पौधा है, ठीक। और इसका जो ये भाग है, इसका ये जो तना है, यह भाग क्या होता है, तो भूमि में आकर के वैसे ही नया पौधे का निर्माण करता है। तो इसको कहा जाता है क्या, भूस्तरी यानी कि स्टोलेम। ये कौन सा इसका एग्जाम्पल होगा, तो स्ट्रॉबेरी। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो स्ट्रॉबेरी। इतनी बात समझ में आया। तो एक हो गया ऊपरी भूस्तरी, दूसरा है भूस्तरी, और अगला हम जानेंगे क्या, भूस्तरिका। सी नंबर, भूस्तरिका। इसको जो है इंग्लिश में बोला जाता है ऑफसेट, ऑफसेट। और भूस्तरिका का एग्जाम्पल होगा क्या, जलकुंभी, पिस्टिया, जलकुंभी, पिस्टिया, पिस्टिया। ये जलीय पौधे होते हैं। ये जो है भूस्तरिका जो है किस में पाया जाता है, इस तरह का अलैंगिक जनन या कायिक प्रवर्धन, तो जलीय पौधों में, जैसे कि जलकुंभी और पिस्टिया जो जलीय पौधे हैं, और इसमें जो है इस तरह का कायिक जनन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने जान लिया क्या, तो जड़ तना द्वारा कायिक जनन, तना द्वारा कायिक जनन। अब हम जानेंगे क्या, तो जड़ द्वारा, जड़ द्वारा कायिक जनन देख लेते हैं। जड़ द्वारा कायिक जनन क्या होता है, जड़ मतलब क्या कि हम पढ़ रहे हैं प्राकृतिक कायिक जनन की विधियाँ, और इसमें दूसरा हो जाएगा क्या, तो जड़ द्वारा कायिक जनन, यानी कि जड़ से जब नया पौधा स्वतः बन जाए तो इसको कहा जाता है जड़ों द्वारा कायिक जनन। इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा क्या, सतावर, डहेलिया, शकरकंद, सतावर, डहेलिया, डहेलिया, शकरकंद। ये जो है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्या, सतावर, डहेलिया, शकरकंद। देखिए शकरकंद आलू जैसा होता है, लेकिन इसमें जड़ द्वारा कायिक जनन होता है। आलू में किसके द्वारा होता है, तो तना द्वारा, भूमिगत तना द्वारा, अभी हमने उसके बारे में बताया। लेकिन शकरकंद में जो है जड़ द्वारा कायिक जनन होता है। इसमें क्या होता है कि ये पौधा है, ये इसकी जड़ है, ये जो जड़ है आगे चल करके वैसे ही नया पौधा बनाती हैं, तो इसी को कहा जाता है जड़ द्वारा क्या, कायिक जनन, जड़ द्वारा जो है कायिक प्रवर्धन। उसी तरह से अमरूद का पौधा है, आप लोगों ने देखा होगा कि एक अमरूद का पेड़ होता है और उसके आसपास कई अमरूद के नए पौधे आ जाते हैं, तो क्या होता है, वो जड़ों द्वारा ही उसमें कायिक जनन होता है। बात समझ में आई। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे क्या, तना, पत्ती द्वारा, तना द्वारा हो गया, जड़ द्वारा हो गया। अब हम जानेंगे किसके द्वारा, तो पत्ती द्वारा। ये काम कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। और ये बात जो है उम्मीद है आप लोग समझ लिए होंगे, और समझ लिए हैं तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है कि क्या समझ में आ रहा है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। और पत्ती द्वारा, पत्ती द्वारा जो कायिक जनन होता है उस पौधे का नाम है ब्रायोफिलम। क्या, तो पत्तियों द्वारा। और इसका जो एग्जाम्पल होगा क्या, ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम। और इसी को कहा जाता है अजूबा, अजूबा। तो अजूबा के पौधों में पत्तियों द्वारा जो है कायिक जनन पाया जाता है। कैसे पाया जाता है, आइए जान लेते हैं। ये जो है एक पत्ती की संरचना है अजूबा के पौधे की। इस पत्ती पर इस तरह की कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं। क्या, तो ये है कक्षस्थ कलिकाएं, कक्षस्थ कलिकाएं। और यही कक्षस्थ कलिकाएं जो है क्या करती हैं, तो वैसे ही नया पौधे का निर्माण करती हैं,
कक्षस्थ कलिकाएं जो है नए पौधे का निर्माण करती हैं, तो इसी को हम कहते हैं क्या, पत्तियों द्वारा कायिक जनन। ये किस में होता है, तो ब्रायोफिल्म में। याद कर लीजिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि पत्तियों द्वारा कायिक जनन किस में होता है, कायिक प्रवर्धन किस में होता है, तो है ब्रायोफिल्म में। कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है किसी भी एग्जाम में, चाहे बोर्ड एग्जाम हो या नीट एग्जाम हो, बार बार जो है ये क्वेश्चन रिपीट करते हैं, तो बहुत ही ये क्वेश्चन हम इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आप जो है इसे याद कर लीजिए इसी क्लास में। अब जो है हम आगे बढ़ जाएंगे और अब जानेंगे किसके बारे में, तो हम लोगों ने जान लिया कायिक जनन के बारे में। ये पूरी तरह से यहाँ पे कायिक जनन जो है आप लोग जाने, उसके बाद से प्राकृतिक कायिक जनन जाने, उसके बाद से कृत्रिम कायिक जनन के बारे में अभी जानना बाकी है। तो आइए जान लेते हैं कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन ये वाला कंप्लीट हो गया, कृत्रिम कायिक जनन। तो कृत्रिम कायिक जनन में बताया गया कि मनुष्य के द्वारा जब पौधों में जनन होता है, करवाया जाता है, यानी कि पौधा को ले जाकर मनुष्य दूसरे जगह पर लगाता है, रोपित करता है, तो ऐसे जनन को बोला जाता है कृत्रिम कायिक जनन। जैसे कि बताया गया गुलाब का पेड़, ठीक। तो ये दो विधियां इसमें मुख्य है, प्रचलित है, उन्हीं दो विधियों के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। एक है क्या, तो कलम लगाना, और दूसरा है दाब लगाना। और भी विधियां हैं, दाब लगाना आप लोग जो है बुक से देखिएगा, ठीक। दो विधियां हम यहाँ पे बताएंगे, कलम लगाना और दाब लगाना। कलम लगाने में क्या होता है, देखिए ये पौधा है, ये जो है पौधा है, इसका तना या कोई भी ब्रांचेस जो है काट लिया जाता है। कोई भी ब्रांचेस जो है इसका क्या कर लिया जाता है, तो काट लिया जाता है। काटने के बाद ये ब्रांच अलग हो गया, इसका क्या करते हैं कि हम जो है ब्लेड से या चाकू से कलम जैसी आकृति बना देते हैं, कलम जैसी आकृति इसे बना देते हैं। फिर क्या करते हैं कि इस कलम वाले भाग को जो है भूमि के अंदर रोपित कर देते हैं। भूमि के अंदर क्या कर देते हैं, तो रोपित कर देते हैं, और इससे नया पौधा बन जाता है। तो इसी को कहा जाता है कलम लगाना, जैसे कि आम के पौधे में होता है, ठीक। इतनी बात समझ में आया। अब जो है ये पौधा, ये जो ब्रांचेज हम यहाँ से लिए हैं कलम के लिए, इसमें तना पत्ती युक्त होना चाहिए, इसमें शाखाएं भी होना चाहिए, शाखा तना पत्तियाँ होनी चाहिए, तब जा कर के जो है इसका सही कलम लग पाएगा, नहीं तो संभव नहीं होगा, ठीक। कलम लगाना समझ में आ गया। अब हम जान लेते हैं क्या, दाब लगाना। क्या जानेंगे, तो दाब लगाना, ये जानते हैं दाब लगाने के बारे में। तो दाब लगाने में क्या किया जाता है कि ये आपका जो है पौधा है, ये पौधा है, पौधों की ये शाखाएं निकली है, शाखाएं, ठीक। तो इन शाखाओं को जो है भूमि के अंदर जो है लगा दिया जाता है, भूमि के अंदर रख दिया जाता है, ऊपर से मिट्टी रख दिया जाता है। अब जो है क्या, मिट्टी का दाब इस पर है, और जिस कारण से क्या होता है कि ये नए पौधे का निर्माण कर लेता है। तो इसी को कहा जाता है दाब लगाना, जैसे कि गन्ने के पौधे में ऐसा होता है। बात समझ में आ रही है इतनी। तो ये दो विधि हमने अब यहाँ पे बताया, कलम लगाना और दाब लगाना। उम्मीद है कि आपको जो है इतना तक समझ में आया होगा, और इसे याद कर लीजिए यहीं पे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये जानना, ठीक। अब हम आगे बढ़ेंगे और कुछ और बातें करते हैं। अलैंगिक जनन आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। यहाँ पे पौधों में अलैंगिक जनन के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, तो अलैंगिक जनन जो है पूरी तरह से समाप्त हो गया है। और अब हम जानेंगे कुछ और। अगला हेडिंग हमारा होगा सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन इसको कहा जाता है इंग्लिश में माइक्रो प्रोपेगेशन।
सूक्ष्म प्रवर्धन और इसे कहा जाता है माइक्रो प्रोपेगेशन। इसमें क्या किया जाता है, माइक्रो प्रोपेगेशन में क्या होता है कि कृत्रिम माध्यम, कृत्रिम पोषक माध्यम तैयार किया जाता है और उसमें जो है पौधे का कोई पार्ट रख करके उस भाग से पौधे के रूप में ग्रो कराया जाता है और इसी को कहा जाता है क्या, माइक्रो प्रोपेगेशन। यानी कि क्या मतलब कि उचित पोषक माध्यम वाले भाग में, उचित पोषक माध्यम वाले भाग में पौधे का पार्ट रख करके उससे नया पौधा तैयार किया जाता है और इसी क्रिया को कहा जाता है सूक्ष्म प्रवर्धन। बात समझ में आई? फिर हम इसे रिपीट करेंगे कि किसी पौधे के उत्तक द्वारा संपूर्ण पौधे की वृद्धि कहाँ पे, तो उचित पोषक माध्यम में होती है तो उसे ही कहा जाता है सूक्ष्म प्रवर्धन। क्या मतलब कि किसी पौधे के उत्तक द्वारा, किसी पौधे के उत्तक द्वारा, किसी पौधे के उत्तक द्वारा क्या होता है, संपूर्ण पौधे की वृद्धि, संपूर्ण पौधे की वृद्धि ही क्या कहलाती हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन कहलाती हैं। इतनी बात समझ में आया? जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे गाजर का। यहाँ पे जो है हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं किसका, तो गाजर का। ठीक, ये जो है क्या है, तो गाजर है। ठीक, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया, ये क्या है, तो गाजर। गाजर का हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। क्या किया जाता है कि गाजर का इतना उत्तक पार्ट निकाल लिया गया, ठीक, इतना उत्तक पार्ट निकाल लिया गया। अब क्या किया गया कि एक जो है पोषक माध्यम तैयार किया गया जिसको कहा जाएगा कृत्रिम पोषण माध्यम, कृत्रिम पोषण माध्यम। इसमें उचित पोषक तत्व होगा, उचित पोषक पदार्थ होगा उस उत्तक की वृद्धि के लिए, उस उत्तक की वृद्धि के लिए। और ये कंडीशन क्या होगा, तो नियंत्रित वातावरण में। क्या, तो नियंत्रित वातावरण में, नियंत्रित वातावरण। ठीक, नियंत्रित वातावरण में ये क्रिया होगी, नियंत्रित वातावरण में। अब क्या करेंगे, इस उत्तक को जो है हम इसमें रख देंगे कृत्रिम पोषण माध्यम में, कृत्रिम पोषण माध्यम में। अब यहाँ से क्या होगा कि यह उत्तक ग्रो करेगा और नए पौधे में विकसित हो जाएगा। ठीक, इसी को हम कहेंगे क्या, सूक्ष्म प्रवर्धन। इसे ही क्या कहेंगे, तो सूक्ष्म प्रवर्धन। बात समझ में आ रही है इतनी, सूक्ष्म प्रवर्धन है क्या। ठीक, अब जो है, अब जान लेते हैं उत्तक है क्या। आप लोगों ने जाना होगा उत्तक के बारे में कि कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। ठीक है, कोशिकाओं के समूह को तो उत्तक कहा जाता है, लेकिन वे कोशिकाओं का समूह जो समान कार्य और समान संरचना हो उसका, यानी कि वे कोशिकाएं समान कार्य करें और उनकी संरचना भी क्या हो, समान हो, उसी को कहते हैं क्या, उत्तक। अब जान लेते हैं इसके स्टेप वाइज, यानी कि प्रत्येक स्टेप में क्या होता है। ठीक, तो इतनी बात समझ में आई, तब हम इसका स्टेप वाइज अध्ययन करेंगे। स्टेप वाइज फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट, इसमें जो है हम जो है वही एक कृत्रिम पोषण माध्यम लेंगे, कृत्रिम पोषण माध्यम लेंगे और उसमें उत्तक रखेंगे। क्या रखेंगे, तो उत्तक रखेंगे। अब यह उत्तक की संख्या में वृद्धि होगी, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होगी और इससे बन जाएगा क्या, एक बड़ा उत्तक और इसको हम कहेंगे कैलस। इसको क्या कहेंगे, कैलस। यानी कि क्या हुआ, उत्तक कैलस में परिवर्तित हो गया। किस में परिवर्तित हो गया, कैलस में। यानी कि कहेंगे सबसे पहले हम पौधा से उत्तक निकालते हैं और उसे कृत्रिम पोषण माध्यम में रखते हैं जिससे कि वह उत्तक कैलस में परिवर्तित हो जाता है। चलिए स्टेप थर्ड, स्टेप सेकेंड, इसमें क्या करेंगे, अब ये जो कैलस बना उसको यहाँ से निकाल करके लाए
और दूसरे पोषण माध्यम में रखें जिसमें कि क्या हो, हार्मोन हो, हार्मोन हो। दूसरे पोषण माध्यम में हमने यहाँ पे रख दिया जो कि क्या है, ये हार्मोन है। अब ये जो हार्मोन है, हार्मोन क्या करेगा कि इस कैलस में से पौधा उत्पन्न कराने की क्षमता विकसित करेगा, पौधा उत्पन्न कराने की क्षमता विकसित करेगा। यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, तो एक पौधे का निर्माण हो जाएगा, एक पौधे का निर्माण। इस तरह से जो है एक ही कैलस थोड़े नहीं होगा, इसमें बहुत सारे कैलस होंगे और प्रत्येक में से बहुत सारे पौधे विकसित होंगे। तो क्या हो गया, यहाँ पे कैलस बना और पौधे का विकास हो गया। यानी कि अब हम क्या करते हैं कि दूसरे स्टेप में कि कैलस को निकाल लेते हैं और निकाल करके उसको दूसरे पोषण माध्यम में रखते हैं और दूसरे पोषण माध्यम में रखने के बाद इसमें जो है हार्मोन्स होता है जो उसे पौधे में विकसित कर देता है। स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, स्टेप थर्ड, तो इसमें क्या किया जाता है कि अब इसी पौधे को यहाँ पे बना रहे हैं, इसी पौधे को जो है अलग अलग विलयन में निकाल लिया जाता है और उसमें जो है ग्रो कराया जाता है। अलग अलग विलयन में निकाल करके उसमें जो है क्या कराया जाता है, तो उसे ग्रो कराया जाता है। बात समझ में आई। अब जो है इसे जो है निकाल करके यहाँ से स्टेप फोर्थ में क्या करेंगे कि इसे निकाल करके जहाँ उसे रोपित करना है रोपित कर देते हैं और जिससे कि नया पौधा बन जाता है। बात समझ में आई इतनी। तो अब जो है हमने यहाँ पर जो है इस पार्ट को भी कंप्लीट कर लिया, सूक्ष्म प्रवर्धन। उम्मीद है कि आपको जो है हमारा ये पार्ट बहुत ही अच्छा लगा होगा। जो है आपको जो है अब हम अगले सेशन में, नेक्स्ट सेशन में हम जो है बात करेंगे लैंगिक जनन की विधियों के बारे में, किस तरह से लैंगिक जनन होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।